हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक इंट्राडे में एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे इंट्राडे में मुझे छोटा प्रॉफिट मिल सकता है। सो स्मॉल ऑप्शन प्रॉफिट हम उसमें देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके कैसे हम स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सो जब मैं स्मॉल प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ तो ज़्यादातर इसमें स्कैल्पिंग आता है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का जो मूव होता है उसमें मुझे कैप्चर करना पड़ता है। एक छोटा सा प्रॉफिट हम उसमें बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि जो स्मॉल ऑप्शन प्रॉफिट जो बुक करते हैं उसका कंसेप्ट क्या है। फिर हम देखेंगे कि उसको मैं कैसे पकड़ सकता हूँ और किस तरीके से मैं सेफ तरीके से एक अच्छा ट्रेड उसमें बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि जो मैं स्मॉल ऑप्शन प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ वो किस तरीके से हम उसमें कैप्चर करेंगे। पहले देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या, कंसेप्ट क्या है, फिर हम उसके बाद समझेंगे। ठीक है, सो जब भी हम स्मॉल ऑप्शन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग देखिए जो ट्रेड करते हैं दो तीन तरीके से ट्रेड होता है। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे होता है। इंट्राडे में दो तरीके का होता है, तो टोटल मिला के आप 3 ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग की मैं बात करूं, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो इनका कंसेप्ट बहुत सिंपल होता है कि ये लोग कुछ स्टॉक को बाय या सेल करके, ठीक है, कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं उसको और एक अच्छा प्रॉफिट उसमें बनाते हैं। अच्छा प्रॉफिट इन द सेंस अपने रिस्क के मुताबिक। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ 3000 का स्क्रिप है, ठीक है, वहाँ वो 2% का स्टॉप लॉस रखते हैं, मतलब यहाँ पर रखेंगे 2940 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 का टारगेट, मतलब टारगेट यहाँ पर कितना रहेगा 3120, राइट। सो इस तरीके का ये लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग में आप देखोगे ज़्यादातर लोग थोड़ा एनालिसिस थोड़ा ब्रॉड वे में करते हैं और ब्रॉड वे में उनको एनालिसिस के हिसाब से एक ट्रेड लेते हैं जहाँ पर वो कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को। ठीक है, उसमें अलग अलग कंसेप्ट होता है, सिर्फ OI डेटा एंड ऑप्शन डेटा ही नहीं, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल भी वो लोग चेक करते हैं कई बार। ठीक है, सो ये पोजिशनल हो गया। हम लोग पोजिशन के भी कुछ एक्सपेक्ट्स लेंगे, ठीक है, यहाँ से भी कुछ कंसेप्ट हम उठाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसमें ट्रेड लेंगे। ठीक है, अभी बात आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेड, ठीक है, अभी इंट्राडे ट्रेड जनरली अगर मैं देखूं तो कोई अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक का मूवमेंट ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वो एक जगह यहाँ पर ट्रेड लेंगे और एक पर्टिकुलर लेवल पर अपना टारगेट रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो बाय करेंगे, यहाँ पर वो SL रखेंगे और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनका टारगेट होता है, राइट। अभी ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, उसके हिसाब से यहाँ पर जाके वो अपना ट्रेड स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर उनको करना हो तो उस पर्टिकुलर स्टॉक को वो लोग एक प्रॉपर स्टडी करते हैं। ठीक है, प्रॉपर स्टडी करते हैं। अभी स्टडी में आपका क्या आएगा, दोनों चीज़, जैसे मैं वहाँ पर देखता हूँ कि अगर मुझे टेक्निकल में यूज़ कर रहा हूँ तो टेक्निकल के साथ मैं डेटा भी यूज़ करता हूँ। डेटा ड्रिवन ट्रेड कुछ ज़्यादा ही फायदेमंद होता है क्योंकि आप देखते हो कि पर्दे के पीछे कहानी क्या चल रही है, राइट। तो डेटा आपको हेल्प करता है कि वहाँ पर जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आप ट्रेड ले रहे हो तो किस तरीके से मुझे उसमें ट्रेड बनाना चाहिए, किस तरीके से उसमें मुझे प्रॉफिट हो सकता है, राइट। तो ये आपका पोजिशनल और इंट्राडे इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, अभी जो स्मॉल ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल ऑप्शंस में जो ये इंट्राडे में ये लोग बड़ा टारगेट जो लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये स्टॉप लॉस जो ये बड़ा टारगेट लेते हैं। स्मॉल ऑप्शन प्रॉफिट जो होता है इसमें इस तरीके का ट्रेड नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ऑप्शन प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कैसा होता है कि मान लीजिए उन्होंने यहाँ पर ट्रेड लिया और यहीं पर कहीं पर उन्होंने एग्जिट कर लिया, ठीक है, वहाँ पर वहीं पर उन्होंने एग्जिट कर लिया। अभी SL तो यहाँ पर होता है कि ये हमारा SL होगा, राइट, उसके मुताबिक वो SL लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बाय करके थोड़े से प्रॉफिट बुक करते हैं। अभी ये ट्रेड लेने के लिए आपका हाई कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी हाई कन्विक्शन कैसे जनरेट होता है, जनरली मैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को पिकअप करता हूँ और उसको कई दिनों तक मैं वहाँ पर उसको बैक टेस्टिंग करता हूँ, राइट, कि ये बैक टेस्टिंग में मुझे ये पर्टिकुलर ट्रेड मुझे ऐसा आता है तो मुझे इस तरीके का ट्रेड मिलता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तब हम वो नहीं देखेंगे कि ये छोटा सा हो जाए।
अब अगर आप इतना टाइम उसमें लगा रहे हैं तो आप नॉर्मल इंट्राडे पोजीशन ट्रेड के लिए जाते हैं, ठीक है। ये आपको जो छोटा इसमें ट्रेड मिलता है, इसके लिए कुछ हमें अलग से डेटा ड्रिवन ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। इसमें अलग से डेटा ड्रिवन का मतलब ये होता है कि कुछ स्टॉक्स जो होते हैं इंट्राडे के बेस पे, ठीक है, रियल टाइम पर वहां पर देखो कि उसमें कुछ वोलेटिलिटी आती है, ठीक है, कुछ वोलेटिलिटी आती है वहां पर। अभी ये वोलेटिलिटी आप देखोगे ओवाई डेटा, ठीक है, फ्यूचर जो ओवाई होता है फ्यूचर का, उसके हिसाब से आता है, और देखोगे ऑप्शन के डेटा के हिसाब से भी उसमें आ जाता है, ठीक है। तो अचानक से किसी पर्टिकुलर स्टॉक में रियल टाइम पे, ऑन द रियल टाइम बेसिस, वहां पे अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ उछाल आता है या डाउन साइड की ओर जाता है तो मुझे उसमें क्विक ट्रेड मिलता है, ठीक है, उसमें एक क्विक ट्रेड मिल जाता है। क्योंकि ये इतना सिंपल, इतना सिंपल और ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि आउट ऑफ 50 स्टॉक्स या आउट ऑफ 100 स्टॉक, जो भी आप स्टॉक को पकड़ते हैं, आउट ऑफ 50 स्टॉक्स, इसमें मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि मैं इतना सारा स्क्रीन लगा के मैं 50 स्टॉक को मैं देखता रहूं, राइट। तो वहां पे एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये जो वोलेटिलिटी जो मैं बता रहा हूं कि ओवाई या फिर ऑप्शन डेटा के हिसाब से अचानक से उसमें बिल्टअप बढ़ जाता है, ओवाई चेंज होता है और प्राइस चेंज हो जाता है, तो वहां पर आप उसमें एक ट्रेड बना सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक इसने किया और भले मेरा टारगेट पूरा नहीं किया, लेकिन यहाँ बीच बीच घूम के साइडवेज हो जाता है या थोड़ा सा घूम के वापस से रिटर्न आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ ट्रेड बनाता तो यहाँ तक भी मेरा एक अच्छा प्रॉफिट इसमें बन जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई 500 का स्टॉक उसने आपने उठाया, ठीक है, 500 का स्टॉक आपने पिकअप किया और आप सोच रहे हैं कि ये मुझे 520 तक जाए, ठीक है, 520 तक इसका टारगेट रहे, ठीक है। लेकिन 500 पे आपने पिकअप किया, 520 तक गया नहीं, वो बीच में 506, 507 या 510 तक वो चला गया, 515 तक भी, जो भी टारगेट है टारगेट तक नहीं पहुंचा, आधे रास्ते में पहुंचा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे वो आधे रास्ते में पहुंचा, जो यहाँ से मैं 20 रुपीज़ का प्रॉफिट ले रहा था वहाँ पर मुझे 10 मिल रहा है, ठीक है। और अगर 10 में आप एटीएम लेवल पर कोई ऑप्शन लेते हो, एटीएम लेवल पर कोई ऑप्शन लेते हो, तो वो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट वहाँ पर दे देता है, वो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट वहाँ पर दे देता है। तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि कैसे मैं एक स्मॉल ऑप्शन प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, ठीक है। बस मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ट्रैक में जाता हूँ और ऑप्शन वाई में मैं ओपन करता हूँ ऑप्शन चेन, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने सीमेंस एंटर किया हुआ है, ठीक है, सीमेंस। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर व्हाट इफ में, ठीक है, व्हाट इफ में। अभी मान लीजिए 6900 इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को बाय करना चाहता हूँ, ये जो एटीएम वाला ऑप्शन है, ठीक है, जिसका प्रीमियम चल रहा है 158, ठीक है। अभी मैंने ये अंदाजा लगाया है कि यहाँ से 1% का मूव ये दे सकता है, मतलब 70 रुपीज़ का मूव दे सकता है। जो भी मेरा सेटअप है, जो मेरा डेटा, उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि 1% या 0.5% का मूव दे सकता है, ठीक है। तो अगर मैं 1% या 0.5% की बात कर रहा हूँ तो मतलब 6900 से 35 रुपये ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, 0.5, ठीक है। मान लीजिए 35 रुपया ऊपर नहीं गया, ठीक है, या फिर जो ट्रेडर जो आपका अनुमान है कि 1% तक जा सकता, तो 1% पकड़ता हूँ कि यहाँ से 69 रुपये ऊपर जाए, लेकिन वो 69 तक नहीं गया, बीच में ही चला गया, ठीक है। तो अगर ये अंडरलाइन जो इसका एसेट चल रहा है, राइट नाउ इसका फ्यूचर प्राइस 6927 चल रहा है, ठीक है, मैं 70 रुपये का अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है, कि 6927 से 70 रुपये ऊपर जाएगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेट वो 700 तक जाता है तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो ये जो देखिए 158 चल रहा है, ठीक है। अभी इसका जो लॉट साइज है उसके हिसाब से हम इसमें बाद में प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 150 का लॉट है इसका, ठीक है, 150 का लॉट है। मान लीजिए ये बढ़ के 7223 हो गया, ठीक है, 7223 हो गया, 7223 बहुत ज़्यादा हो गया, 6987 हो गया, ठीक है, 6987, या फिर थोड़ा सा उसे कम लेते हैं, ठीक है, 6960 हो गया, राइट। तो यहां पर देखिए वो थोड़ा से बढ़ाया मैंने, सिर्फ 30 पॉइंट ऊपर बढ़ाया, ठीक है, सिर्फ 30 पॉइंट, 27 से मैंने उसको 80 तक 60 तक ले गया,
ठीक है, 33 पॉइंट ऐसा कुछ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो 158 चल रहा था वहाँ पे ये 184 हो गया। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 150 से 84 मतलब 26 रुपीज़ का डिफरेंस उसने दिया है। तो 26 इंटू अगर मैं 150 करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, राइट। अप्रोक्सीमेट मेरा प्रॉफिट कितना आएगा 3000 प्लस आप उसमें 6 इंटू 15 आप करोगे तो अप्रोक्सीमेट अलग से आपको उसमें प्रॉफिट आएगा, मतलब 615 आप मल्टीप्लाई मैं करूँगा 26 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3000 प्लस उसका आधा आपको आएगा, तो अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हो कि 3900 के आसपास आपको प्रॉफिट इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 3900 का प्रॉफिट मुझे आ रहा है, छोटा सा प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल ऑप्शन प्रॉफिट की बात है, मैं इस संदर्भ में आपसे बात कह रहा हूँ कि अगर कोई भी ऑप्शन जो है, कोई भी स्टॉक जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर मूवमेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये 20 रुपये भी ऊपर मूव किया तो 20 रुपये में भी देखिए इसका प्राइस जो है 158 से 172 गया, 14 रुपये ऊपर बढ़ गया, 14 रुपये। तो 2100 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 2100 रुपये मिल जाएंगे। तो देख सकते हो कि ये स्मॉल ऑप्शन प्रॉफिट किस तरीके से मुझे मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से मैंने ऑप्शन में इस तरह स्मॉल ऑप्शन प्रॉफिट में बुक करूंगा, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा कि कैसे मुझे इन स्टॉक को पकड़ना है। हमने ये तो देख लिया, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि स्मॉल ऑप्शन प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतने सारे स्टॉक को एक साथ एनालाइज करना नामुमकिन जैसा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे। स्टॉक सिलेक्शन के पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है कि मैं मार्केट का सिनेरियो जानूंगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मार्केट के लिए मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखूंगा, ठीक है, बैंक निफ्टी। तो अगर इंट्राडे के हिसाब से मैं देखूं तो सिंपल सा है, मैं उसका फ्यूचर का बिल्टअप चेक करूंगा कि बिल्टअप क्या चल रहा है, ठीक है। बिल्टअप चेक करूंगा तो सिंपल सी बात है, अगर मैं फ्यूचर डेटा देख रहा हूं, फ्यूचर डेटा, तो यहां पर मैं ओवाई बिल्टअप के हिसाब से जाऊंगा, ठीक है। तो अगर निफ्टी में ओवाई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब लोग बाइंग कर रहे हैं, बाइंग एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उसके वजह से नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहा है, तो आपका ओवाई बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ओवाई के साथ साथ प्राइस जो है वो भी बढ़ रहा है, ओवाई के साथ साथ प्राइस भी आपका बढ़ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन में आप देखोगे बुलिश सिनेरियो है, तो यहां पर आपको आएगा लॉन्ग बिल्टअप, यहां पर आएगा आपको लॉन्ग बिल्टअप, ठीक है। अभी ये तो हो गया आपका लॉन्ग बिल्टअप का पार्ट। अभी मान लीजिए यहीं पर जो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया, ठीक है, तो यहां पर ओवाई क्या हो जाएगा, थोड़ा गिर जाएगा, ओवाई यहां पर गिर जाएगा और साथ साथ में प्राइस भी थोड़ा गिरेगा यहां पे, ठीक है, प्राइस भी गिरेगा। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपका बोलता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहां पर लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने की वजह से ओवाई गिर जाता है और प्राइस भी साथ में गिरता है, तो आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया, ठीक है। दोनों ही केस बुलिश सिनेरियो है, इसको मैं बुलिश कंडीशन बोलूंगा। तो अगर आपको फ्यूचर डेटा में बुलिश बता रहा है तो ये आपको बुलिश लगेगा, ठीक है। अभी अगर ओवाई आपका इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहां पर प्राइस आपका नीचे गिर रहा है, ठीक है, प्राइस आपका नीचे गिरा, मतलब लोग शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं क्योंकि बोरो करके शॉर्ट कर रहे हैं लेकिन प्राइस गिर रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट बिल्टअप हो जाएगा, यहां पर आपका शॉर्ट बिल्टअप हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपका शॉर्ट बिल्टअप है। अभी यहीं पर अगर ओवाई गिर रहा है और प्राइस आपका बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट किया था वो अपना पोजीशन यहां पर थोड़ा स्क्वायर अप कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ये 4 सिनेरियो है जिसको देखकर मैं मार्केट का कंडीशन लगा सकता हूं, ठीक है। ऊपर के 2 कंडीशन आपके बुलिश के हैं, नीचे के 2 कंडीशन आपके बेरिश के हैं, ठीक है। तो मुझे ये मिल चुका है कि बुलिश और बेरिश क्या है। तो मैं एक बार निफ्टी को देखूंगा, तो ट्रैक में जाएंगे, फ्यूचर ओवाई में मैं जाऊंगा बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, ठीक है। तो यहां पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी दिखेगा कि फिलहाल करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक है। इंट्राडे बेस पर वहां पर क्या चल रहा है कि शॉर्ट चल रहा है कि वहां पर लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर प्राइस में भी गिरावट आई है, ओवाई में भी गिरावट आई है, तो मतलब थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रहा है। और यहां पर आप देख सकते हो ओवाई बिल्टअप है और
प्राइस नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी में पूरे तरीके से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है। तो मैं एक बार निफ्टी को चेक करूंगा कि निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। तो निफ्टी को मैं देख रहा हूँ, निफ्टी यहाँ पे ऊपर मॉर्निंग में ओपन हुआ और वहां से नीचे ही है। मतलब ये है कि जिन्होंने पूरा बुलिश पोजीशन बनाया था वो आज पोजीशन वहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लियरली मार्केट नेगेटिव है, ठीक है। अभी मार्केट नेगेटिव है तो मैं ज्यादातर क्या देखूंगा कि नेगेटिव स्टॉक्स देखूंगा, ठीक है, सेफ साइड की ओर। क्योंकि यहाँ पे जब मैं स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं मार्केट के साथ जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा कोई बड़ा मोमेंटम ट्रेड नहीं है, शॉर्ट मोमेंटम है, ये शॉर्ट मोमेंटम है, मतलब छोटा। मैं वो शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल करके बात नहीं कर रहा हूं, शॉर्ट मोमेंटम जो निफ्टी 50 के साथ चल रहा है। तो मैं निफ्टी को मैं देख रहा हूं कि पूरा डाउन ट्रेंड है तो मैं स्टॉक भी डाउन ट्रेंड वाला पकड़ूंगा ताकि मुझे एक सेफ ट्रेड मिले। अब सेफ ट्रेड का मतलब ये नहीं होता कि उसमें एसएल नहीं हो सकता, एसएल हो सकता है, लेकिन अपोजिट में जाओगे तो वहां पर एसएल आपका ज्यादा होगा कंपैरेबली, ठीक है। सो निफ्टी के डायरेक्शन में हम जाएंगे। तो निफ्टी के डायरेक्शन में अगर मुझे स्टॉक सिलेक्शन करना है तो मैं जाऊंगा ट्रैक में और यहां पर फ्यूचर ओआई में ही मैं डेटा सेलेक्ट करूंगा इंट्राडे मूवर्स का, ठीक है। तो मैंने यहां पर सेलेक्ट किया इंट्राडे मूवर्स, ठीक है। इंट्राडे मूवर्स में मैं निफ्टी 5 मिनट का देख रहा था तो मैं यहां पर भी 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूं, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट यहां पर मैंने लगा लिया। तो यहां पर देखिए ये सारे स्टॉक्स आपको बताएगा कि यहां पर पर्टिकुलर स्टॉक में क्या फिलहाल कंडीशन बनी हुई है। यहां आपको 4 क्वाड्रेंट मिल रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट शॉर्ट कवरिंग है, ये वाला लॉन्ग बिल्टअप है, ये वाला आपका लॉन्ग शॉर्ट बिल्टअप है और ये वाला कंडीशन आपका क्या है, ये वाला आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है कि कौन से स्टॉक में आपको क्या बिल्टअप चल रहा है, ठीक है। तो निफ्टी के अकॉर्डिंग मैं इसमें ट्रेड लेना चाहूंगा कि निफ्टी के अकॉर्डिंग किस में अच्छा ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि प्राइस गेनर प्राइस लूजर आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादातर आप देखोगे प्राइस लूजर्स यहां पर है, ठीक है, और प्राइस गेनर्स आपको यहां पर मिल रहे हैं कि इन सारे पर्टिकुलर स्टॉक में आ रहा है। अभी ओवाई के हिसाब से मैं देख रहा हूं तो ओवाई के हिसाब से आपको यहां पर स्टॉक है और फिलहाल करंट सिनेरियो में ये वाले स्टॉक यहां पर ओवाई लूजर्स हैं कि ओवाई इनमें गिर रहा है, ओवाई इनमें बढ़ रहा है। ओवाई के साथ आप देखोगे कि प्राइस किसका यहां पर चेंज हुआ है वो आपको यहां पर क्लियरली दिखेगा, राइट। सो अभी वापस से आते हैं इसी में, ठीक है। तो यहां पर मॉर्निंग में आप देखोगे कि हमने जब ट्रेड यहाँ पर इसको ट्रेड लेने की कोशिश की तो यहाँ पर 2-4 स्टॉक आए थे, ठीक है। वोल्टास आया था, सीमेंस आया था, जो सीमेंस की हम बात कर रहे थे, सीमेंस उसमें ट्रेड बना था, ठीक है। सो यहाँ पर मॉर्निंग में कुछ ट्रेड्स बने थे। अभी आप रिसेंट टाइम पे देख रहे हो, अभी लगभग 11:57 हो रहा है, तो देख सकते हो कि किस तरीके से स्टॉक्स जो है उसमें मोमेंटम यहाँ पर डिफरेंटली आ रहा है, ठीक है। कुछ स्टॉक में देखिए ऊपर बिल्टअप आया, कुछ स्टॉक में आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें अगर मैं देखूं कि कौन कौन से स्टॉक में अभी चेंजेस आ रहा है तो उसके मुताबिक मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। सो अगर हमने देखा कि मॉर्निंग में अतुल इसमें आया था, एनएमडीसी में आया था, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं कि इसमें सिप्ला में आया था, देन उसके बाद इसमें भी आया था, क्या नाम है, सीमेंस में, ठीक है। तो आपको सारे चार्ट दिखा देते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो जैसे इंडिगो है, अंबुजा सीमेंट जो डाउन साइड है, तो एक बार हम इंडिगो या अंबुजा सीमेंट में देख लेते हैं कि उसमें मेरा क्या कंडीशन बनेगा और उसके मुताबिक फिर हम उसमें ट्रेड लेना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो एक बार इंडिगो को मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। सो इंडिगो आप देख सकते हो, इंडिगो पूरे तरीके से यहाँ डाउन ट्रेंड है, ठीक है। सो मॉर्निंग से ही आप देख सकते हो कि जैसे इंडिगो में डाउन ट्रेंड अभी भी वहां पर आपने चार्ट में देखा, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि कहां पर मुझे एक अच्छा सपोर्ट मिला है जिसके नीचे से मुझे अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पूरे तरीके से यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, वहां पर भी आप देख सकते हो शॉर्ट बिल्टअप है, तो सिनेरियो पूरा नीचे की ओर जा रहा है, निफ्टी भी पूरा नीचे है, ठीक है। और हमने देखा कि स्टॉक भी उसी के डायरेक्शन में हमें लेना चाहिए जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर सपोर्ट मार्क करूंगा, तो देख सकते हो कि ये मेरा सपोर्ट है कल का, ठीक है। पूरे तरीके से मार्केट यहीं से घुमा हुआ है, ये वाला लेवल है, यहीं से देख सकते हो कि कल मार्केट भी इसी को रिस्पेक्ट करके यहीं पर मूवमेंट इसने दिया है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप देख सकते हो आज 19 है, पूरे तरीके से मार्केट यहाँ पर नीचे आया और देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर भी इसने आज का जो लो बनाया था मॉर्निंग में उसको ब्रेक करके पूरी तरीके से नीचे आया, ठीक है। तो हम इसमें 2 तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। एक तो आप ये करिए
कि जहां पर आपने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है उसको अगर ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो आप वहां पर तुरंत ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि सिनेरियो आपका पूरा फेवर में है। निफ्टी डाउन साइड में है, वो आपको क्लियर इंडिकेशन है कि निफ्टी नीचे, तो बहुत सारे स्टॉक जो निफ्टी को ज़्यादातर फॉलो करते हैं वो भी उसके साथ नीचे जाएंगे। तो जैसे हमने देखा कि अभी हमने बात कर रहे थे इंडिगो की, तो इंडिगो देखिए मॉर्निंग में रेड कैंडल उसने बनाया और अपने सपोर्ट को वहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया। तो आप चाहे यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो आप वेट करिए कि वहाँ पर कोई लो बनाए और उस लो को ब्रेक करे तो मैं वहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। तो यहाँ पर आपका दो जगह आपका ट्रेड बनेगा, ठीक है, दो जगह ट्रेड बनेगा। एक तो आपका ट्रेड इधर ही बन जाएगा, यहाँ पर आपका ट्रेड बन जाएगा और इसके ऊपर आप यहाँ पर एसएल रख सकते हो, चाहे इस जो सपोर्ट को ब्रेक किया वहाँ पर एसएल रखिए और यहाँ से आप एक अच्छा ट्रेड यहाँ तक बना सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो प्राइस है यहाँ से यहाँ तक ही आपका टारगेट हो जाता है। जो मैं कि स्मॉल ऑप्शन प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ वो आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। इवन अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर आपको मिल जाता, ठीक है। तो देख सकते हो कि 4350 से जो मूवमेंट उसका नीचे आया 4271 तक आया हुआ है। तो देख सकते हो कितना बड़ा मूवमेंट इसने दिया है, ठीक है। तो हम बड़े मूवमेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फ्लो में जो मुझे स्टॉक मिल रहा है उसको मैं ट्रेड लूं और एक स्मॉल ऑप्शन प्रॉफिट में उसमें बना सकूं, ठीक है। तो ये हम इंट्राडे मूवर्स को लेकर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो तो इसमें 4350 का जो है वहां पर अगर मैं पुट ऑप्शन लिया होता तो मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। अभी अंबुजा सीमेंट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि अंबुजा सीमेंट में क्या सिनेरियो। तो अंबुजा सीमेंट को देखिए, एक सिनेरियो मैंने आपको बताया था जो मैं सपोर्ट को देख रहा हूं और एक सिनेरियो यहां पर मैं बता रहा हूं जो मैं रेजिस्टेंस को देख रहा हूं। मैं दोनों सिनेरियो आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आप रेजिस्टेंस मार्क करिए कि ये रेजिस्टेंस है, प्राइस हो सकता है इसको रिस्पेक्ट करके वापस से वहां पर रिटर्न आए, ठीक है। तो मॉर्निंग में आप देख सकते हो प्राइस ने पूरे तरीके से उसे रिस्पेक्ट करके वापस से नीचे यहां पर आया हुआ है, ठीक है। तो दो सिनेरियो है यहां पर भी कि आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे सपोर्ट को ब्रेक करता है आप वहां पर ट्रेड ले सकते हो, या फिर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके रिटर्न आता है तो वो भी वहां पर ले सकते हो। अभी मैं यहां पर देख रहा हूं कि ये बहुत बड़ी कैंडल है, तो यहां पर बहुत बड़ी कैंडल के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि एक थोड़ा सा स्विंग देखूंगा जहां पर मुझे ट्रेड लेना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखूंगा कि कहां पर इसने लो बनाया मॉर्निंग में ही, ठीक है। तो ये लो बनाया और यहाँ पर वापस से रिस्पेक्ट करके यहाँ पर नीचे आया। तो या तो मैं ट्रेड यहाँ पर ले सकता हूँ, ये जो कैंडल है वापस से रिटर्न आई, यहाँ पर मैं ट्रेड बना के मैं इसको स्टॉप लॉस लगा के ले सकता हूँ, या तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा और यहाँ पर स्टॉप लॉस में लगा के आराम से ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, तो मैं एक ट्रेड यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक है। इजीली आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर 4 रुपीज़ का डिफरेंस मिल गया। अब ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, एक ट्रेड आपका यहाँ पर बनता है क्लियरली, जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेड आप लोगे लेटेस्ट स्विंग का, इसको स्टॉप लॉस रख लीजिए और यहाँ पर आप इस हिसाब से आप अच्छा प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हो। नहीं तो अगर आप थोड़ा और देखना चाहते हो तो इसके हिसाब से इसको थोड़ा नीचे करिए, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पर ब्रेक कर रहा है यहाँ पर रिटेस्ट के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड आप ले सकते हो कि लेटेस्ट स्विंग है तो यहाँ पर आप ट्रेड लेके बना सकते हो, उसमें भी आपको रिटर्न उतना अच्छा मिल रहा है, ठीक है। ये तभी अच्छा है जब आप निफ्टी के फ्लो के साथ जा रहे हो, ठीक है। तो दोनों चीज देखना जरूरी है, निफ्टी का डायरेक्शन, स्टॉक का डायरेक्शन, ठीक है। गो विद द फ्लो जो मैं बोलता हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर आप ये चीज फॉलो करते हो तो आप उसमें काफी अच्छा प्रॉफिटेबल रह सकते हो, ठीक है। सो यहां पर मैंने बात किया कि किस तरीके से लोग पोजीशनल और इंट्राडे ट्रेड करते हैं, कैसे हमने पोजीशनल का एक कंसेप्ट उठाया कि ब्रॉड व्यू बनाइए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, वो हम देख सकते हैं। लेकिन अगर इंट्राडे में उस समय आ रहे हो कि मुझे तुरंत उसमें कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप उसमें देखिए कि लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप कहाँ बन रहा है। तो मैंने आपको फ्यूचर बिल्टअप में मैंने दिखाया कि निफ्टी का और बैंक निफ्टी का क्या चल रहा है। स्टार्टिंग से आप देख सकते हो लॉन्ग अनवाइंडिंग वहाँ पर कंडीशन उसकी बनी हुई थी, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रहा था। तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी थोड़ा सा नीचे आएगा, तो निफ्टी नेगेटिव हुआ तो बहुत सारे स्टॉक उसके साथ नेगेटिव हो जाएंगे। उन सारे स्टॉक्स को पकड़ने के लिए आप उसी डेटा पे जाएंगे और वहाँ पर आप इंट्राडे मूवर्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है।
इंट्राडे मूवर्स को जैसे आप सेलेक्ट करोगे, ट्रैक में जाइए, ट्रैक में फ्यूचर्स वाई में इंट्राडे मूवर्स को देखिए, यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम चेंज कर लीजिए 1 मिनट के हिसाब से, 5 मिनट के हिसाब से आप देख सकते हो कि 5 मिनट में आपको कौन सा अच्छा स्टॉक मिल रहा है। अभी देख सकते हो 5 मिनट में यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो निफ्टी है, जो अभी उसका डायरेक्शन पकड़ा उसी डायरेक्शन में आप पकड़िए तो आपको मिलने का चांसेस है। मान लीजिए कई बार जो निफ्टी है वो बाउंस बैक करता है, निफ्टी आप देखोगे ऐसे 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 नीचे आया और यहाँ से पूरा ऐसा बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो इसका फ्लो बनता है ना, तो स्टॉक्स भी इसको फॉलो करते हैं। तो आप उसमें भी स्टॉक्स में देख सकते हो कि कहाँ पर उसका OI बिल्टअप पे प्राइस चेंजेस हो रहा है और निफ्टी के साथ उसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो और एक स्मॉल ऑप्शन प्रॉफिट उसमें अच्छे से बुक कर सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा आज का सेशन कि कैसे हम स्मॉल ऑप्शन प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इंट्राडे में, ठीक है। और भी ऐसे जानकारी पूर्व तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।